इंग्लिश में फ्री के मार्क्स चाहिए तो अनसीन पैसेज से कर लो। अब अनसीन पैसेज में तो भैया बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब अनसीन पैसेज में कई बार गलती भी हो जाती है। तो देखो अनसीन पैसेज को आज मैं ऐसा करने का तरीका बताऊंगा, ऐसे आपको स्टेप्स बताऊंगा जिसके बाद में ना आपका अनसीन पैसेज में एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर। वो सिनोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड्स वाले क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि किस तरीके से आप अनसीन पैसेज में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखो अनसीन पैसेज पूरा पूरा अनसीन आएगा, आपको कुछ भी नहीं पता होगा, किसी के भी बारे में आ सकता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपकी किस्मत हुई अच्छी हुई तो आपको किसी इंसान के बारे में बोल दिया जाएगा, जैसे कि रोनाल्डो के बारे में आ गया या फिर सचिन तेंदुलकर के बारे में आ गया, इनकी बायोग्राफी आ जाती है। या फिर आपके पास में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ सकता है, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर क्या एक पूरा पूरा पैराग्राफ बन जाए। ठीक है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स फाइंड आउट करना होता है। तो अब इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम लोग देखेंगे स्टेप वाइज। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, लेकिन उससे पहले आप ना अपना ना थोड़ा सा ना एक कष्ट करो, वो जो लाइक वाला बटन है ना उसको जल्दी से दबाओ और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। तो सबसे पहले स्टेप में हमने लिखा है कि डोंट रीड पैराग्राफ। वो जो क्वेश्चन लिखा होता है ना कि रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वो नहीं करना। अब ऐसा क्यों है भैया? देखो ऐसा इसलिए है, आपको चाहे से आपको किसी भी टीचर ने कहा हो, आपका ट्यूशन टीचर कह रहा हो, आपका क्लास टीचर कह रहा हो, आपका प्रिंसिपल कह रहा हो, कोई भी कह रहा हो ना, कोई भी उसकी बात भूल जाओ। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है सबसे पहले। पैराग्राफ को तो रीड ही नहीं करना, पैराग्राफ को तो देखना भी नहीं है। क्योंकि ये जो है ना, ये आप ये मान लो कि आपको ने एक ओपन बुक दे रखी, ठीक है, कि आपको एक बुक दे दिया और उस बुक में से आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि मान लो कि आपने देखा है कि बुक के अंदर आपको पहले बता दिया जाएगा कि भैया ये है और इसमें से तुम इसके आंसर बताओ। तो वैसे ही है, आपको पढ़ना ही नहीं, आपको पहले क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, अब जब क्वेश्चंस आप पढ़ो तो उसमें आपको क्या करना है कि कीवर्ड्स को मार्क करना है। अब भैया ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि कीवर्ड होता है जैसे कि कोई भी नाम हो गया, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया कि नाम हो गया, किसी के नाम से रिलेटेड पूछ लिया कि हु इज के। ठीक है, मान लिया कि के कोई है तो पैराग्राफ में आपको देखना होगा कि के कहां है। जैसे ही आपको के मिलेगा आप उसको है ना देख लोगे कि हाँ भैया ये क्वेश्चन में पढ़ के आया था, सीधा उसका आंसर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात कि आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, आपने उसमें के कीवर्ड को मार्क करा और फिर जब आप पैराग्राफ रीड करने के लिए गए तो आपको वहां पर के का दिख गया, तो आपको याद आएगा कि हाँ यार मैंने तो वो क्वेश्चन पढ़ा था। तो जैसे ही आपको याद है ना तो आपको कितना टाइम से होगा। अदरवाइज क्या करते, आप पहले पूरे पैराग्राफ को रीड करते, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को रीड करते, फिर उसके बाद में पैराग्राफ में ढूंढते उसको। तो आपको अभी हम क्या कर रहे हैं कि वो स्टेप हटा दिया पहले वाला, कि हमने पहले पढ़ा ही नहीं, हम तो सीधा क्वेश्चन में चले गए। तो उस क्वेश्चन के अंदर हमने कीवर्ड को मार्क करना है और उस कीवर्ड को हमें उस पैराग्राफ में ढूंढना है और उसका आंसर हमें लिखना। और फिर इसके बाद में जब आप कीवर्ड वगैरह मार्क कर लो देन फिर इसके बाद में आप स्टार्ट करो पैराग्राफ को रीड करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें से आपको कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते रहना है। जैसे कि आप उसमें भी अंडरलाइन कर सकते हो, जब पैराग्राफ रीड करो तो उसमें भी डेटा को अंडरलाइन कर लेना है। जैसे कि कोई डेटा है, डेट दी हुई है या फिर किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो वो आपको अंडरलाइन कर लेना है उस टाइम के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है बड़ी तेजी से मिलने वाले हैं। देन फिर इसके बाद में जो चौथा स्टेप है जो कि है हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। भैया इसके लिए कुछ बताओ ना, सिनोनिम्स आते हैं ना समझ में नहीं आता, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। सिनोनिम्स आती है ना हमारा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो सिनोनिम्स वाला क्वेश्चन पढ़ो कि उसमें क्या आपसे पूछा गया है, सिनोनिम किसका पूछा गया है, और एक बार अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, जो आपके पास में है कॉमन सेंस है आपके पास में, सच में है कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस अपना थोड़ा सा लगाना कि यार इसका क्या हो सकता है। अगर हैप्पी है तो हैप्पी का ग्लैड होता है, तो आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये ऐसा होता है। और फिर इसके बाद में ना आपको ना अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचो कि कई कई क्या होता है कि पॉजिटिव वर्ड जो होते हैं वो हमें पता लग जाते हैं और नेगेटिव मीनिंग के वर्ड होते हैं वो पता लग जाए। अगर हमें ये पता लग जाए कि पॉजिटिव वर्ड वाला है तो हम देखेंगे कि हाँ यार इसका जैसा कौन सा हो सकता है, और फिर उसके बाद में उस पैराग्राफ में फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और इसी तरीके से ऑपोजिट है, ऑपोजिट निकालना तो काफी ज्यादा आसान है। हैप्पी है तो हैप्पी का सेट तो हम आराम से कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिनोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड्स भी निकालने। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये वाला पॉइंट बड़ा काम का है, ये है कि डोंट यूज योर माइंड। अब इसका क्या मतलब हो गया भैया, दिमाग ही काम में नहीं लेंगे तो करेंगे क्या, फिर कैसे करेंगे सॉल्व? तो देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि रोनाल्डो इज द ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। रोनाल्डो बास्केटबॉल का प्लेयर है पूरे वर्ल्ड में।
अब देखो ये पैराग्राफ में लिखा है तो ये 100% सही है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, यहां पे गलत है, लेकिन इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तो यही सही है। तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो कि भैया जो रोनाल्डो है ना वो है ना फुटबॉल प्लेयर, आप आंसर के अंदर ये लिख कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसके लिए 0 नंबर। ठीक है, 0 नंबर मिलेगा इसके लिए। तो आपको अपना दिमाग यूज में नहीं लेना है, जैसा पैराग्राफ में लिखा हुआ है वैसा का वैसा हमें लिखना है। और फिर इसके बाद में जो 6th स्टेप है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो सेकंड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, और जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे ना वो आपको मिलेंगे लास्ट के पैराग्राफ में। और हमेशा बात याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको पैराग्राफ 1 में मिला है तो क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो आपको मिलेगा उसके आगे ही मिलेगा, उसके पीछे नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है। ये बात मेरी ध्यान रखना कि जैसे कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो आप उसके बारे में बार बार फर्स्ट वाले को रीड मत करना। क्वेश्चन फर्स्ट में मिल गया, सेकंड वाले के लिए हम सेकंड वाले को रीड करेंगे, अगर सेकंड वाले मिला ठीक है, नहीं तो थर्ड वाले को करेंगे, फिर थर्ड वाले को हम थर्ड वाले में उसके आगे ही रीड करते हुए चलेंगे। इस तरीके से पैराग्राफ को डिजाइन किया जाता है। फिर इसके बाद में 7वीं बात है जो कि हमारी सबसे ज्यादा जरूरी है कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है या फिर कोई आपको सिनोनिम भी नहीं मिल रहा या फिर कोई अपोजिट वर्ड भी नहीं मिल रहा, तो ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपने इसके अंदर कोई भी अपने मन से भी अगर लिख के आओगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो इसको तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि टीचर ज्यादा नहीं ना तो आधा नंबर तो देगा ही देगा, आधा या फिर 1/4 जितना भी नंबर देगा वो देगा। लेकिन आपको अनसीन पैसेज में एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद में जो अगली बात करते हैं वो करते हैं कि आपको कौन सी गलतियां हैं जो कि नहीं करनी है। ये गलतियां करोगे ना तो हो सकता है कि आपके इसमें मार्क्स कट जाए, और ये तो हलवा है, हलवा, अनसीन पैसेज तो हलवा होता है। आपको इसमें ना स्कोर करने को ऐसे दे दिया जाता है कि ले बेटा हलवा है, बस चम्मच डाल के खाना है, ठीक है, ऐसा आपको दिया जाएगा अनसीन पैसेज। और आप बहुत ही आराम से कर सकते हो यार, बस ये गलती मत करना। 2 गलतियां हैं, बस 2 गलतियां मत करना, फुल नंबर है। तो सबसे पहली गलती यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि जैसे कि फर्स्ट है इसके अंदर ए ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है इसका पूरा ऑप्शन लिखना है, फुल ऑप्शन लिखना। आलस मत करना वहां पर कि ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, नहीं, थोड़ा है ना अपना दिमाग लगाना। दिमाग नहीं लगाना इसमें तो बस कॉपी करना ऑप्शन को एज इट इज। फिर इसके बाद में सेकंड कर लिया, फिर थर्ड वाला नहीं आ रहा तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, यहां पर स्पेस छोड़ दो। फिर एग्जाम में जब हम बाद में देखेंगे ना तो वहां पर इसको करके जाएंगे, खाली नहीं छोड़ना, खाली किसी भी कंडीशन में हमें नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में एक बात गांठ मार लो कि 40 क्वेश्चन है ना तो हमें 40 के 40 करके आने, चाहे से कुछ भी हो, हमें आए नहीं आए, हम कुछ भी लिख रहे हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख रहे हैं, लेकिन हमें एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है, हमारी गलती ये है कि डोंट रीड टाइटल एंड सिनोनिम्स क्वेश्चन फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई एक ऐसा अटपटा वर्ड होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि राम इज हैविंग अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। अब यहां पर जो एक्सपोनेंशियल वर्ड है ना, ये एक्सपोनेंशियल वर्ड अगर आपने पहले पढ़ लिया कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो आप जब उस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड दिखेगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो एक्सपोनेंशियल का ही हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल या फिर ऐसे कोई भी वर्ड है, सिनोनिम पूछा गया है या फिर टाइटल आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस, तो आपको वो नहीं पढ़ना, आपको उसके अलावा सारे क्वेश्चन पढ़ने। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है इनको आपको स्टार्टिंग में रीड नहीं करना है, हम इन्हें रीड नहीं करेंगे। और मैंने बता दिया कि सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन में हमें हमारा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज में लेना होगा, फिर उसके बाद में हम इनसे आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम एक पैराग्राफ को सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने अभी तक जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारे आंसर सही होते हैं गलत होते हैं। देखो सबसे पहला हमारे स्टेप क्या था कि हमें पैसेज को नहीं पढ़ना, हमने नहीं पढ़ना इस पैसेज को, भूल जाओ, ठीक है। हम सीधे जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। देन फिर इसके बाद में हम क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। तो इसमें लिखा गया कि व्हाट इज फैसिनेटिंग एंड ऑलमोस्ट मैजिकल, ठीक है। तो यहां से हमने एक कीवर्ड उठाया फैसिनेटिंग और ऑलमोस्ट मैजिकल, हमने 2 कीवर्ड्स उठा लिया। अब हम जाते हैं सीधे पैरा में और सबसे पहले पैराग्राफ में ढूंढते हैं कि क्या ऐसा कुछ है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि टेल समवन दैट यू आर गोइंग टू अ कन्वेंशनल ऑफ अकाउंट्स एंड यू माइट गेट अ फ्यू यार्न्स एंड मनी एंड हाउ इट्स वर्क इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑन अर्थ।
ठीक है, इसमें हमें नहीं मिला। सेकंड में चलते हैं, सेकंड में लिखा गया है कि इट इज फैसिनेटिंग एंड ऑलमोस्ट मैजिकल, ये कीवर्ड मिल गया। तो अब इसके आगे वाली लाइन को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो इसके आगे वाली लाइन ये है कि हाउ मनी अपीयर्ड ऑन आवर प्लैनेट एंड अनलाइकली मोस्ट डेवलपमेंट्स वी एंजॉय एंड विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अ सोर्स सिविलाइजेशन एंड इन्वेंटर, मनी अपीयर्ड इन अ प्लेसेस देन अनकनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ए अनरिमार्केबल सिमिलर वे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन में पूछते हैं। तो इसमें पूछा गया कि व्हाट इज फैसिनेटिंग एंड ऑलमोस्ट मैजिकल। तो यहां पे लिखा गया है कि मनी, ठीक है, इट इज अ फैसिनेटिंग एंड ऑलमोस्ट मैजिकल हाउ मनी अपीयर्ड ऑन प्लैनेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनी। देखो इतना आसान था, अगर यही हम इसको रीड करते रहते तो हमारा कितना टाइम लग जाता। फिर इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच करेंसी डिड अमेरिकन इंडियन यूज। अमेरिकन इंडियन कौन सी करेंसी को यूज करते हैं। तो देखो अब हम इसमें वापस ही नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे अगले पैरा में। देखना, तो यहां पर नेक्स्ट जो हमारा आएगा इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। तो नेक्स्ट में यह है कि कंसीडर द अमेरिकन इंडियंस यूजिंग द वेपन। मिल गया भैया आंसर, एक लाइन पढ़ते हैं आंसर मिल गया अगले वाले का। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बी। ठीक है, इस तरीके से बी इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद में चलते नेक्स्ट। और ये जो है ना, ये पैसेज जैसे मैं मेरे मन से नहीं दे रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो पैसेज है ये आपके एग्जाम में आ चुका है, सीबीएसई पूछ चुकी है। 2016 का पैसेज है ये, 2016 का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पैसेज है ये। और फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट हम इसका आंसर हमें मिल गया। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा, अगले क्वेश्चन में ये है कि विच करेंसी डिड वेस्ट अफ्रीकन यूज। वेस्ट अफ्रीकन कौन सी करेंसी को यूज करते थे। तो यहां पे इसका आंसर होगा, इस पैराग्राफ में हमें नहीं मिलने वाला, इसी में ही आगे लिखा हुआ है। देखो इसमें ही आगे मिल गया कि वेस्ट अफ्रीकन ट्रेडिंग इन अ डेकोरेटिव मेटल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड्स द मनियंस। ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अभी देखो यहां पर इसमें देख लो कि कौन सा वाला, इसका भी बी ऑप्शन हो गया। देखो बी बी आ गए, 3 बार बी कंटिन्यू आ गया। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि व्हाट इज समथिंग चार्मिंग एंड चाइल्ड लाइक टू इमेजिन। व्हाट इज चार्मिंग एंड चाइल्ड लाइक। तो यहां पर हमें कीवर्ड मिला है चार्मिंग और चाइल्ड लाइक का कीवर्ड मिला है। तो इसको हम सर्च करते हैं। तो इसको हम जब सर्च कर रहे हैं तो यहां पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, पैराग्राफ 4th, तो इसकी स्टार्टिंग लाइन ही देख लो कि देयर इज समथिंग चार्मिंग एंड चाइल्ड लाइक इमेजिनिंग प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड आवर एंसेस्टर यूजिंग ऑल ऑफ दिस कलरफुल फॉर्म्स ऑफ मनी। तो यहां पे हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया ये बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा है, जैसे कि चाइल्ड लाइक हरकतें लग रही हैं कि हमें ना, जैसे कि नोट कैसा होता है, नोट होता है, एक पेज होता है, उसके ऊपर कुछ प्रिंटेड होता है। तो अगर हम हमारे जो बहुत ज्यादा एंसेस्टर है उनको दिखाते कि भैया ये पैसा, इससे आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो वो मजाक समझेंगे, क्या मजाक कर रहा है यार, तो कागज पकड़ा रहा है यार, इतना बेवकूफ है। तो उनके लिए तो मजाक ही हो गया ना। तो इसीलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, इसके लिए करेक्ट हो गया। देखो इतने आसान है, इतने आसान है, इतना ही आसान आपका पेपर में आएगा। तो इसी बात के ऊपर लाइक हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो इतना आसान मैंने आपको करना सिखा दिया, तो आपका भी काम ये बनता है। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि व्हाट प्रॉब्लम डज मनी सॉल्व। मनी क्या सॉल्व करता है। मनी सब कुछ ही सॉल्व कर देता है। सच बता रहा हूं, जो ये बोलते हैं ना कि पैसे से कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूं सब कुछ पैसे से ही होता है। एग्जैक्टली ये बात है कि मनी सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर क्या सॉल्व कर सकता है। तो यहां पे हम इसके पैराग्राफ में इसमें चलते हैं। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात दे दी। वो जो होता है ना कि पैसे से कुछ नहीं होता, वो जब हम बात करेंगे, जब हमारे पास में 700-800 करोड़ होंगे ना, हमारा बैंक बैलेंस में इतना होगा, जब हम बोलेंगे क्या पैसे से कुछ नहीं होता। ठीक है, पहले अभी इतना है नहीं, इतना होगा उस दिन हम बात करेंगे। तो यहां पे अब ये जो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, पैराग्राफ 5th में। इसमें लिखा गया कि आफ्टर ऑल द पर्सन हु हैज व्हाट यू नीड माइट नॉट नीड एंड यू व्हाट हैव टू ट्रेड मनी सॉल्व दैट प्रॉब्लम नीटली। तो यहां पर इसमें यह है कि भैया आपको क्या चाहिए, आपके पास में क्या नहीं है, आपको जो भी चीज है आपके पास में, उससे जो चीज नहीं है उसके लिए आप उसे ट्रेड कर सकते हो। ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता था, मनी करता था। जैसे कि पहले क्या होता था, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जैसे कि 1 किलो गेहूं है तो उसके पास में चावल नहीं है, तो वो क्या करेगा, 1 किलो गेहूं को 1 किलो चावल के बदले ट्रेड करेगा। तो मतलब ट्रेड करने का मतलब होता है कि एक्सचेंज करना। तो ये जो है, ये ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मान लो कि सुनार है और सुनार के साथ में आप गेहूं का एक्सचेंज कर रहे हो। गेहूं होती है 30-40 रुपए किलो और जो सोना होता है वो अभी हो रहा है 80,000। तो अब देखो 30-40 रुपए किलो और 1000 रुपए किलो, तो इस 80,000, तो यहां पर क्या होता है कि जो ट्रेड है ना वो सही ढंग से नहीं होता। तो मनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसीलिए हम
देखते हैं कि अब इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है कि हेल्प्स यू टू गेट व्हाट यू नीड, ये तो एकदम से सही बात है। हेल्प्स यू व्हाट यू गेट, एक्सचेंज विद व्हाट यू वांट, ये भी एकदम से सही बात है। गिव कन्वीनियंस, ये भी सही बात है। तो इसके लिए डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि बाय मनी चेंजर्स। अब देखिए मनी चेंजर्स के अंदर हमारा जो कीवर्ड रहेगा वो रहेगा मनी चेंजर, ठीक है। मनी चेंजर हमें ढूंढना है। अब जैसे आप इसमें देखोगे तो आपको लास्ट में नीचे दिखेगा, देखो यहां पर इसी पैराग्राफ के अंदर मनी चेंजर, ठीक है। अब इसके पहले वाले सेंटेंस पूरा पढ़ लो। इसमें लिखा हुआ है कि वंस मनी इज एक्सेप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, दोज हु प्रोड्यूस लोन आउट मैन्युपुलेट द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड आर ऑब्वियसली इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, दे आर कॉल्ड मनी चेंजर। तो ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन ऑप्शंस को देखते हैं कि दोज हु एक्सेप्ट द मनी चेंजेस, या फिर दोज हु प्रोड्यूसेस मनी, या फिर दोज हु प्रोड्यूसेस लोन आउट एंड मैन्युपुलेट द क्वांटिटी ऑफ मनी। तो भैया इसमें तो सारा ही होता है कि प्रोड्यूस भी करते हैं, लोन आउट भी करते हैं, मैन्युपुलेट भी करते हैं। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में, इसका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, एक हम देख लेते हैं मीनिंग वाला क्वेश्चन। मीनिंग वाले क्वेश्चन में हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द मेंट बाय द वर्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से मतलब क्या होता है? तो एक बार अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि कन्वेक्शन होता क्या है। कन्वेक्शन अगर आपने पढ़ रखा है तो कन्वेक्शन बेसिकली जब बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके एक मीटिंग करते हैं ना, उसी को ही एक कन्वेक्शन कहा जाता है। तो अब देखिए, अब हम इस पैराग्राफ 1 में देख लेते हैं कि टू टेल समवन दैट यू आर गोइंग टू अ कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन ऑफ अकाउंटेंट। तो यहां से बात समझ में आ रही है ना, कन्वेक्शन ऑफ अकाउंटेंट, बहुत सारे अकाउंटेंट्स को एक साथ बिठा दिए गए, तो क्या हो रहा है, एक तरीके की मीटिंग हो रही है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन में दिया हुआ है कॉन्फ्रेंस, दिया हुआ है फेयर, दिया हुआ है वेव, दिया हुआ है कंपटीशन दिया हुआ है। तो कंपटीशन हो नहीं सकता, फेयर हो नहीं सकता, वेव तो कैसे होगा? तो एक ही बचता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब यही होता है कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स मीट टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, जो कि मीटिंग होता है। तो इसीलिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास में ए ऑप्शन होने। देखो इतना आसान था। अब इसी तरीके से तुम लोग जल्दी से बताओ मेरे को इसके अगले वाले का आंसर। व्हाट इज द मेंट बाय द वर्ड फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, एक है ब्यूटीफुल, सेकंड है अट्रैक्टिव, तीसरा है वैल्यूएबल, चौथा है रिपब्लिक। तो यहां पर दो तो ऐसे हट गए, वैल्यूएबल और रिपब्लिक तो है ही नहीं, एक बचता ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। तो ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, ये इनमें थोड़ा दिमाग लगाओ। फैसिनेटिंग, फैसिनेट आप किससे हो? तो फैसिनेट का मतलब होता है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तो इसीलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इतना आसान होगा। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही था। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।